जिसका नाम और पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा चैप्टर। कैसा चैप्टर है? कपड़ा प्यारा होता है ना, दुकान उकान में खरीदे जाए तो ऐसे ही बताता, बहुत प्यारा कपड़ा। यहाँ समझे, एक एक बात समझिएगा तब जाके बढ़िया चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग पोलिनोमियल पढ़े हैं ना, पोलिनोमियल आप लोग पढ़े हैं, बहुत तरह का पोलिनोमियल होता है, आपको सब कुछ बता दिए है ना। उसके बारे में तो बातें करना बेकार हो गया, क्योंकि बहुत दिन तक चला है। बहुत ज्यादा नहीं कर, यहाँ बैठो, आ गया यहाँ बैठो, पसीना देखिए। देखिए दो तरह का लीनियर इक्वेशन होता है। पहले लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या, वो समझ लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल जो भी, देखिए समझ, एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आप जब पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो आपको पोलिनोमियल बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, है ना। तो हम लोग क्यूबिक में क्या लिखते थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। लीनियर पोलिनोमियल को जो हमारा डिजाइन होता था, क्या होता था डिजाइन, वो होता था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। लीनियर पोलिनोमियल बोलता है कि सर डिग्री 1 रहेगा, कितना रहेगा 1। अगर डिग्री 1 रहता है किसी भी वेरिएबल पर, तो हम समझ जाते हैं कि कैसा पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल था, लीनियर। यानी लीनियर से आपको एक बात समझ में आ गया सर, क्या होता है, डिग्री जो होगा वो सर होगा, डिग्री क्या होगा 1। बहुत ध्यान समझिएगा। लीनियर से हमको एक बात समझ में आता है कि कोई भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1, डिग्री क्या है 1, ठीक है। तो अभी लीनियर पोलिनोमियल में अभी हम लोग हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिए। अब पोलिनोमियल से इक्वेशन बनाना बहुत आसान काम है, पोलिनोमियल से इक्वेशन बनाना बहुत आसान काम है। जैसे देखिए हमारे पास वो जो पोलिनोमियल अभी लिखे थे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या है, पोलिनोमियल। क्या है सर, पोलिनोमियल। जब हमको पोलिनोमियल का जीरो निकालना होता था तब हम इसको इक्वेट कर देते थे जीरो से, फटाक से स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाते थे और क्या निकाल लेते थे, जीरो जब द पोलिनोमियल। यही कहानी था। लेकिन जब हम उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, ये पूरा सिस्टम सर बन जाएगा क्या, इक्वेशन। ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा सर, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब होता है कि कुछ इधर बीच में इक्वल टू कुछ इधर, यही होता है क्या, इक्वेशन। समझ में आ रहा, इक्वेशन मतलब कुछ दाएं में कुछ बाएं में, बीच में क्या रहेगा, इक्वल टू। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि पोलिनोमियल विद डिग्री 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात वहां पर आ गया कि 2 वेरिएबल होना चाहिए उस पोलिनोमियल में। कितना वेरिएबल होना चाहिए, 2, ठीक है। यानी ऐसा इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास जिसमें कितना वेरिएबल हो, 2। एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास जिसमें कितना वेरिएबल हो, 2। तो 2 वेरिएबल मतलब क्या हो गया, बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा कि देखिए एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे अगर हम कह दे रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, जब 2 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल भी होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का बात करें, किसका, 1 वेरिएबल, मतलब एक ही नंबर होगा जो आपका क्या होगा सर, वेरिएबल होगा। तो इस वाले इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये क्या है, इक्वेशन है। यहाँ तक क्या था, पोलिनोमियल, यहाँ तक क्या हुआ, इक्वेशन। लेकिन इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इस पूरे सिस्टम को कहेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर हम एनी हाउ इसमें घुसा देते हैं 2 वेरिएबल, क्या घुसा देता है,
दो वेरिएबल, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे समझिए 3x माइनस 3x 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान समझिए, 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम का सर डिग्री कितना है? 1। कितना है? 1। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू। वेरिएबल का एक है दो ठो, एक तो एक्स और एक तो क्या है? वाई। तो ये पूरा सिस्टम सर आपको कहला रहा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ तक बात समझ में? हाँ, कोई भी एक्स वाई जेड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो और आगे का बात समझना बहुत आसान है। वो कैसे? जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, वन वेरिएबल का लेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? 1। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना होता तो बहुत आसान था। 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू हो जाता माइनस 3/2 होता। यानी अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसके लिए किसी और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है सर, कि कुछ और एक्स्ट्रा बाहर से देंगे तब वो सॉल्व होकर एक्स का वैल्यू आएगा। ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा? ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है? इसमें हम बाहर से कुछ लगाएं? नहीं लगा। लेकिन सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी होगा तो कम से कम आपको दो ठो इक्वेशन चाहिए। क्या इक्वेशन चाहिए? दो ठो। क्योंकि अगर आप इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, अगर आप क्या निकालना चाहते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, तो सर आपको कम से कम मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए? मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। बात समझना है? वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा? अब देखिए, ये तो बात का बात था। अब आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? तो वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही होगा। समझ में आ रहा? ये चीज आपको दिखा रहा है कि हाँ ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात एकदम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? जिसमें आपको समझना क्या है, जिसमें आपको समझना क्या है सर, कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी पॉसिबल इन द प्लेस ऑफ ए बी एंड सी, बट ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड बी ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0। ए भी 0 नहीं हो सकता और बी भी क्या नहीं हो सकता है? 0। क्योंकि ए 0 होने का मतलब समझ में आ रहा है सर, एक का पूरा कहानी खत्म। सही, वन वेरिएबल हो जाएगा ना सीधा, टू वेरिएबल बचेगा कहाँ? बी अगर 0 हो जाता है तो इसका भी कहानी खत्म। इसका मतलब सर ये भी फिर हो जाएगा क्या? वन वेरिएबल। लेकिन हम पढ़ कर रहे हैं टू वेरिएबल। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि करना क्या है? करना यही है सिर्फ कि आपको समझना है कि किस तरह से आप क्या सोचना है और क्या करना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए बी सी रियल नंबर हो सकता है, ए भी 0 नहीं हो सकता और बी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है ये भी समझ में आया। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए? दो। कितना? अगर मान लीजिए तीन इक्वेशन, थ्री वेरिएबल होता तो, और वन वेरिएबल है तो, बात समझना ना। यानी जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है आपके इक्वेशन में
उतना नंबर ऑफ आपको क्या चाहिए सर, इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। समझ में आ रहा? अब बात आएगा आगे, अब बात धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा ही, क्योंकि बात कभी रुकता नहीं है। बात कभी रुका है जी? नहीं रुका है, यानी बात आगे बढ़ेगा। लेकिन बात बढ़ेगा है? देखिए अब देखिए धीरे धीरे हम लोग इसमें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जो आपको और कुछ सिखाता जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हम लोग कुछ सवाल का जवाब दें, थोड़ा सा आपको बेसिक्स जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, बस आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। ये सब सवाल इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि एग्जाम में आएगा, ये सब सवाल इसलिए कराया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, जो थोड़ा मोड़ा उसमें धूल पड़ा हुआ वो भी हट जाए। समझ में आ रहा है? तो धूल हटाने के लिए पहला प्रश्न देखिए, इसको लिखना है, लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ ही गया। देखिए यानी सर जो कहानी हम लोग शुरू किए थे पॉलिनोमियल से, ध्यान समझिए, जो कहानी हम लोग शुरू किए थे पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल पढ़े, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा। सीधा समझ में आ रहा? पहला चैप्टर क्या था? रियल। बात समझ में आ रहा? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, 10 में रियल। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है किस तरह से कहानी एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जा रहा है। यानी मैथ को आप अलग नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लिया उसको साइड रखो, उसका कहीं ना कहीं दूसरा में इस्तेमाल होना ही है। देखिए सवाल नंबर पहला कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। और ध्यान समझिए, बोल रहा है कि हम जैसे तैसे इक्वेशन देंगे, इधर उधर कर देंगे, लेकिन आपको करना क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में अरेंज कर देना है। a b और c का वैल्यू आपको बताना है, तो बच्चा भी बता देगा, इसलिए आप लोग एक एक तो बताने का टेस्ट करें, ठीक है। बहुत आसान है, एकदम सोचने वाला जरूरत नहीं। जैसे देखिए अगर आपको दे देता है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7.5, ये सर क्या है? क्या क्या दिया ये? हाँ तो देगा ही, चैप्टर 1 में कैसे नहीं होगा ऐसा? बुक लाए हो? बुक है, दे दो, दिखाएगा कहाँ। इसको अरेंज करिए और एबीसी का वैल्यू बताइए। अरेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। हो गया, आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 3x प्लस 5y, इसको एन लेते हैं -7.5 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या होगा? 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -7, -7 क्योंकि सर माइनस इसका नहीं है, माइनस इसका है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में आपको क्या लिखना है? प्लस। बस समझ में आ रहा? तो सिंपल बन जाएगा, इसमें हलवा। हाँ समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस वाई बाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बताइए।
प्यार से बनाइए, प्यार से। फिर वही बात कर रहा, गलत बनाया हूँ बता रहा है। हाँ, आप जो बनाए हैं ना वो गलत होगा, हम बिना देखे ही बता दिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्यार से। क्या बात करता है कि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1/5 भी तो रियल है नंबर है, तो इसमें क्या दुख का बात था, नहीं था, है ना। लेकिन किताब में आपका ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए इसका, बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एबीसी, केबीसी ना एबी। इसका कितना है, ए का वैल्यू 7/5, बी और सी, और आप एलसीएम लेकर भी करना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ ए और बी और सी का वैल्यू बताना। देखिए पता है, यही वाला चैप्टर फिर 10 में पढ़ाया, अभी जस्ट खत्म हुआ, पूरा 9 का आधा सिलेबस है, पूरा 10 में आधा से ज्यादा, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे ना तो वहां आप समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए 9 को बढ़िया से पढ़ना। हाँ, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, उसमें अब करना क्या आपको, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, वही बात फिर बोल रहा है, इसको इस फॉर्म में लिखिए और एबीसी का क्या बताइए, वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। x इज इक्वल टू 6, इसको रिप्रेजेंट करिए इस फॉर्मेट में, इसको रिप्रेजेंट करिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, नहीं समझ, यहाँ ध्यान समझिए, इसको बताते हैं। देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ बहुत ध्यान समझिए, इस नंबर को आपको इस फॉर्मेट में करना है। अब बताइए आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से मेरा एक बात समझने की कोशिश। हमारा फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट, ठीक है। एक्स अपने जगह सही है, एक्स में कोई कमी नहीं। क्या हम लोग ये वाला जो नंबर है इसको 1x भी लिख सकते हैं, ये वाले नंबर को सर आप 0y नहीं लिख सकते हैं, और -6 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से मेरा बात समझने की कोशिश करिएगा। ये अगर आप इसको फिर से देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हम क्योंकि इसको हमको लिखना था किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, ठीक है। किस फॉर्मेट में लिखना था, इस फॉर्मेट में लिखना था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको इस तरह से लिख दिए। बात समझ में आ रहा। अब बताइए ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -6। लेकिन अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि बी का वैल्यू -0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं था, हमको सिर्फ मतलब था कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना।
ठीक है। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो बहुत ही आसान है, बता के बताइए। 4y इज इक्वल टू 7, 4y इज इक्वल टू 7, बताइए। 4, यहाँ समझे, इसको कुछ नहीं करना, 0x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू, ठीक है। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस 1 लिखने का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं ये सिस्टम इस तरह का ही दिखना चाहिए सॉल्व करने के बाद, समझ में आ रहा। अगर आप 1 रख देते हैं तो समझ में आ रहा सर, पूरा सिस्टम है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ऐसा सवाल आप लोग बना लेंगे और ऐसा सवाल आएगा भी नहीं, ठीक है। देखिए आएगा कैसा वो हम बताएंगे, ये तो अभी आपको सिखाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा। जैसे आप लोग साइकिल वगैरह बचपन में सीखे होंगे, तो हम लोग के समय में साइकिल सीखने वाला साइकिल ऐसा नहीं होता था जो भी आप अभी वाला चलता है, बड़का वाला साइकिल होता था, बूढ़ा वाला, है ना जी, एकदम इतना लंबा। तो उतना लंबा तो होने में मतलब 20 साल लग जाएगा। तो साइकिल तो चलाना ही है, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें अंदर से घुस जाते थे, एक पैर उन्हें एक पैर है ना जी। वैसे साइकिल जो चला लिए वो समझ में आ रहा है हाँ, धीरे धीरे उसी से चलाते चलाते फिर धीरे धीरे सीट पे भी बैठना है। अगर आपको सीट भी चलाना है तो जो लड़का सीट पे बैठ के चला लेता था, सीट पे बैठ के चला ले रहा है जी, मतलब उसका पूरा जैसे बोलबाला रहता ग्रुप में, सीट पे बैठ के चला ले रहा है, समझ में? हीरो लड़का होता है। अब तो वैसा साइकिल में नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है लेकिन कोई लेता नहीं है ना। अब कोई साइकिल वैसे भी चलाना नहीं चाहता, साइकिल चलाने से थोड़ा सा लगता है कि यार, साइकिल गरीब लड़का। यहाँ समझे अब बात आता है ना सर, बहुत ध्यान समझिए। अब कुछ बात आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये कहता है कि हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है कि x का बहुत सारा वैल्यू हो और y का भी बहुत सारा वैल्यू हो, जिस वैल्यू पर ये आपका सेटिस्फाई, क्या हो जा रहा हो, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है, या सॉल्यूशन मतलब ये होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि जब भी हम x का वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं इसमें और y का वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं इसमें, और आपका ये जो पूरा इक्वेशन है वो अगर 0 के बराबर हो जाता है, then we will consider the value of x and the value of y will be the solution of this equation। बात समझ में आ रहा? यानी x का अगर कोई भी वैल्यू और y का कोई भी वैल्यू पुट करने से इसका LHS और RHS क्या हो जाता है, बराबर। तो ये जो x और y का वैल्यू है वो कहलाएगा सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आ रहा? ये आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है कि कितना सॉल्यूशन हो सकता है। क्या x का सिर्फ एक ही नंबर होगा जो हम रखने से ये सॉल्व होगा, कि और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अभी बता दे रहा थोड़ा सा कि हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, और ये भी हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये 3 केस होता है। हो सकता है कि 0 सॉल्यूशन हो,
यानी एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका क्या हो, लेकिन वो दो लीनियर इक्वेशन के केस में आएगा। किसके केस में आएगा, दो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो वो सब अभी बात की बात है, उसको छोड़िए। अभी आपको समझना है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब एक्स का वो वैल्यू, वाई का वो वैल्यू जिसको पुट करने से सर आपका इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड। क्या कर जाए, सेटिस्फाइड। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आ रहा। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यही कहता है आर एस अग्रवाल में कि भैया चेक करिए, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया 5x-4y इक्वल टू 0, क्या ये जो है इसका सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। बताइए, बताइए, बताइए। है जी, नहीं घुसरा दिमाग में। अपने इक्वेशन में x की जगह रखिए 4 और y की जगह रखिए क्या, 0। अगर 20 बराबर 20 आता है तो सेटिस्फाई, जैसे समझ 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 और -4 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो 20 माइनस 0 कितना आएगा 20। LHS और RHS क्या है बराबर, यानी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ रहा, ये जो वैल्यू था 4 और 0 ये सॉल्यूशन हमारे गिवन इक्वेशन का। इसी तरह से आपको चेक करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाना है। तो 2 और -5/2 बताइए सॉल्यूशन है। इसका नहीं, ये उसका है या किसी और का है, नहीं नहीं सर, एक्स का वैल्यू वो वाई का वैल्यू, अलग अलग चीज है, तो दोनों चीजें अलग है। बन गया, बन गया, बन गया, नहीं है ना, नवीन आया, रुकिए, नहीं हो वो प्रियांशु भी गाँव में है जी। तुम लोग को छुट्टी तो बढ़ गया ना, छुट्टी बढ़ गया ना। गर्मी बहुत ज्यादा कर रही है। नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है। देख लो एक दिन भी बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रहा है नहीं। देखिए यहाँ समझिए, जिसको नहीं समझ में आया, 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 2, -4 इंटू -5/2, देखते हैं 20 आता है तो 10 हो गया, 2 माइनस, तो 20 ना हो गया जी, 20 का तो है। कुछ नहीं करना, एक्स के जगह 2, वाई की जगह -5/2, तो ये तो है,
सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझते जाना है, कुछ खास नहीं है सर इसमें, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ। देखिए सवाल समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। बहुत तगड़ा बात बोल दिया है। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। बोल रहा है 5 गो, कै गो, 5 गो डिफरेंट सॉल्यूशन बताइए। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बताइए, मतलब कि 5 x का वैल्यू और 5 y का वैल्यू जो इसमें रखे और क्या कर दे, सेटिस्फाई। वही तो बात है सर, वही बात है। तब समझ में आएगा। इधर देखिए, ये जो आपको इक्वेशन दिया है ना, बहुत ध्यान से इस मामले को समझिए। उस इक्वेशन को दोबारा लिख लेना। क्या करना है, दोबारा लिख लेना, ठीक है। अब आपको किसी एक वेरिएबल x या फिर y को अकेले करना है। क्या करना है, अकेले। उसके लिए अब प्रोसेस देखिए क्या है। पहले 2x को यही रख दीजिए, 6 पहले से है, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा +3y। अब इसके साथ x के साथ क्या है सर, 2, 2 को भी हटाना पड़ेगा और 2 जाएगा, लेकिन वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा सर, डिवाइड। समझ में आ रहा। उसके बाद एक वो स्टील का डब्बा बनाना। किसका बनाना है, स्टील का, ठीक है। किस चीज का है, स्टील, ठीक है। एक में लिख देना है x, एक में लिखना है y, और इसको 5 भाग में डिवाइड कर देना। कितना भाग में, 5, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो इच्छा करे, आपका जो इच्छा करे वो y का वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है। तो चलिए y का वैल्यू पहले 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं सर, 1। 1 का 1 रखिएगा यहाँ पर, तो बताइए क्या आएगा। 1 इंटू 3 3, और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5। होगा कि नहीं होगा, आएगा। कितना आंसर आएगा, 4/5, ठीक है। अगर आप डेसिमल में नहीं लाना चाहते, मतलब इस तरह का फ्रैक्शन वाला आंसर नहीं लाना चाहते, तो आप पुट करते ही समय देख लीजिए कि क्या रखने से क्या होगा। देखिए मान लीजिए हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2। तो 2 अब रखते हैं तो 2 3 कितना हो जाता है, 6, और 6 6 12, 12 को भाग के 2 से, तो ठीक है। अब क्या रखें बताइए, -1 रख दें, 4 रख दें, 4 3 12, अब 12 और 6 कितना हो गया, 18/2। अब क्या रखें, गैस तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी तो नहीं है। कितना चाहिए था, कितना आपको चाहिए था बताइए। ना उतना तो नहीं है, कैसा वही 1,500 होगा। हम्म? जैसा आप बताइए। अच्छा जी, आ रहा है, बस 1 मिनट रुको। तो ये हो गया 4, यहाँ 4 रख दिए, यहाँ क्या बचा, 9, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना है। तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, 5। 5 रखने थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं, माइनस में घुसा देते हैं, किसमें, माइनस, -2 रख देते हैं। तो -2 और ये कितना हो जाएगा, 6। 6 में से 6 घटा दिए, कितना बचा, 0। 0/2 कितना हो गया, समझ में आ रहा। फिर क्या घुसा देते हैं, -3। तो ये हो गया 9, -9। तो 6 में से 3 गया, कितना बचा, तो 6 में 9 गया तो -3, तो -3 बेटा। समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।
यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मन करे वो y का वैल्यू रखिए और वो x का वैल्यू जो भी आता है उसको यहाँ रखिए। तो देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार और पांच, पांच पेयर सर आपको क्या मिल गया? वैल्यू। पांच पेयर में क्या मिल गया? बस समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए इस इक्वेशन में सिर्फ दो बताइएगा। 3y इक्वल टू 4x, इसका सिर्फ दो बताइए, दो पेयर। करना तो ये 3,000 सुना है ग्रुप 1500 हो जाए। ट्रेन तो हमको भी देना है, रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, नहीं तो बनवा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब x का जगह कुछ भी रख दीजिए, आपका जो मन में आ रहा है वो रख दीजिए। मान लीजिए 1 रख देते हैं तो 1 से तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्या रख देते हैं? 1। तो 1 रखे तो क्या आया? y का वैल्यू कितना आएगा? 3 4/3। मान लीजिए 2 रख दिए तो फिर क्या आ जाएगा? 8/3। क्या हो जाएगा? ये भी सही है। अगर आप फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसा नंबर यहाँ रखिए जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 8 रख देते हैं, 7, हाँ 3 रख सकते हैं, है ना? तो आराम से कट जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना? वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं, जो मन करे वो कर दीजिए, यही तो इसमें छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ऐसा कोई है महापुरुष जिसको ये नहीं समझ में आया? तुम लोग समझ में आ गया ना? देखिए जो अगर डाउट है तो पूछने का भी कष्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आएगा। देखिए कैसे आएगा, ध्यान समझिएगा। बोलता है सवाल में कि अगर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है और ये सॉल्यूशन है सर इसका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k का, यानी इस वाले इक्वेशन का ये सर क्या है? ये दोनों सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बहुत समझ में आ रहा? कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको सर करना क्या है? k का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? k का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल आसान। x और y का वैल्यू सब पुट करिए और k का वैल्यू निकालिए। क्या करना है? देखिए x के जगह क्या रखना है? 3 और y की जगह क्या रखना है? 4 इक्वल टू क्या हुआ? k। बहुत ध्यान समझिए इधर, ये हो गया कितना? 15। ये कितना हो गया सर? तो 15 में से 12 कितना बचेगा? दिस इज योर आंसर। बहुत आसान। चलिए अगला सवाल। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत तेजी में कहता है कि अगर x का वैल्यू है 3k+2 और y का वैल्यू है 2k-1 और ये दोनों सर सॉल्यूशन है किसका? इसका। तो k का वैल्यू बताइएगा, बहुत आसान है। नहीं नहीं सबके लिए आसान। और x के जगह क्या रख देना? 3k+2 और -3, y के जगह क्या रख देना? 2k-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए सर, ये हो जाएगा 12k
और इधर क्या हो जाएगा 8 -6 के और इधर हो जाएगा +3 +1 = 0। अब भाई भाई को खोज लीजिए, ये इसका भाई है तो ये कितना हो जाएगा 6 के। उसके बाद बताइए 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 1 12। तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा -12। तो के बराबर हो जाएगा -12/6 मतलब माइनस, समझ में आया, -2। चलिए एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का जो आप लोग बैठ के आराम से बनाइए, ठीक है। और नहीं पागल, ये समझ में आ गया। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, आपको खुद इक्वेशन बनाना है, ठीक है। खुद से इक्वेशन बनाना, जैसे अभी तक इक्वेशन दिया हुआ रहता था ना, अब आपको इक्वेशन बनाना है। जैसे मान लीजिए द एगो ये तो द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन होगा। बॉल पॉइंट क्या है, खाली बॉल पॉइंट दिया है तो उतना ही रहती है, ठीक है। अब देखिए ये पेन मान लीजिए, हाँ, बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए, ठीक है। क्या बनाइए, इक्वेशन। एक्स और वाई का वैल्यू का यूज करिएगा, वेरिएबल एक्स वाई का इस्तेमाल करना है सर, और एक इक्वेशन बना के आपको दिखाना है। इज इट राइट? कोशिश करिए आएगा। नहीं सर, देखिए बात ये है ना कि सबसे बन गया, नहीं बना, देख समझ, यहाँ समझिएगा बहुत आराम, कुछ खास नहीं है सर इसमें। खास इसलिए नहीं है कि आपको बोला है कि 5 गो पेंसिल के बराबर है 2 गो पेन का दाम, ठीक है। अब इस बात को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सजाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मान लीजिए लेट लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्या, एक्स। तो अगर एक पेंसिल का एक्स दाम है तो 5 पेंसिल का कितना दाम होगा, होगा। उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या, वाई। एक का अगर वाई दाम है तो 2 को कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सर क्या है, बराबर, मतलब 5x बराबर है किसके, 2y के। थोड़ा इसको बढ़िया से सुंदरता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 5x - 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सही है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। बताइए पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पल्ले पढ़ रहा है, बताइए पल्ले पढ़ा। इसको नोट डाउन करिए बहुत बखूबी, नोट डाउन करिए। ठीक है, दिस इज ओके। अगले क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगले क्लास में चैप्टर हो जाएगा खत्म, अगले क्लास में क्या आधे क्लास में हो जाएगा, 4 चैप्टर हो जाएगा।
अभी आप लोग स्कूल में 4 5 कितना चैप्टर चल रहा है?